हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का एक और टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे दांतों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत डिस्कस किया था चेहरे की सफाई के बारे में, चेहरे की स्वच्छता के बारे में। आज के पॉइंट है हम लोग का दांतों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, दांतों की सफाई तो रखनी बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दांत जो है हमारे भोजन को चबा चबा के खाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। हमारे चेहरे को सुंदर और आकर्षक बनाने में भी जो है दांत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो दांत की सफाई के लिए देखिए, दिन में 2 बार ब्रश करना आवश्यक है। एक तो उठने के बाद और रात में सोने से पहले। इससे क्या होता है कि जो दांत में फंसे हुए कीटाणु रहते हैं, दिन भर जो हम खाते हैं पीते हैं, उससे जो कीटाणु हमारे दांतों में फंस जाते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। निकलने से क्या होता है कि वो हमारे दांत में फंसे नहीं रहते और वो एसिड का रूप नहीं धारण करते और हमारे दांतों को खराब नहीं करते। ठीक है, एसिड जैसे कि जब खाने पीने की चीज़ें हमारे दांतों में फंस जाती हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो एसिड बन जाते हैं और हमारे दांत के ऊपर जो परत होती है, इनेमल की एक परत होती है हमारे दांत की, वो खराब कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इनेमल होता है वह शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। इनेमल तो वो पाया कहाँ जाता है, वो पाया जाता है हमारे दांतों में। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पॉइंट में। तो सबसे पहले देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्यूरेट चीज़ों पे आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग दांतों के प्रकार के बारे में, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दांत होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं ये देखिए, छेदक, भेदक, अग्रवर्णक और ये चवर्णक। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। देखिए, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। जो सामने के 4 दांत ऊपर और 4 दांत जो नीचे होते हैं उन्हें कहते हैं छेदक। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, ये भेदक है जो कि संख्या में होते हैं 4। ये हमारे दांत के कोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि दांत जो किसी वस्तु को, कड़ी वस्तु को छेदने यानी भेदने में काम आते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसाइजर। ध्यान दीजिएगा, भेदक को बोलते हैं इंसाइजर। इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे भी पता चल जाएगा। मैंने ढूंढा, मिल नहीं रहा है। अब देखिए, इसको बोलते हैं अग्रवर्णक, यानी कि जो पीछे के दांत होते हैं तो इसको मोलार बोलते हैं, और चवर्णक इसको प्रीमोलार बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए 4 प्रकार के, छेदक, भेदक, अग्रवर्णक और चवर्णक। इसको देखिए, इंसाइजर, प्रीमोलार और मोलार। इसका नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दांतों की सुरक्षा के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, इनको हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दांतों की सफाई के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो दांतों की मजबूती के लिए हमें किन तत्वों युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। तो देखिए, दांतों की मजबूती के लिए विटामिन सी और विटामिन डी, ये क्या है, ये दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। विटामिन सी और विटामिन डी से ही हमारे दांतों को जो है वो मजबूती मिलती है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कच्चे फल, कड़ी वस्तुएं चबा कर खाने से हमारे दांतों का व्यायाम होता है। यानी हमारे दांतों का व्यायाम कैसे होता है, जैसे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है तो उसी तरीके से हमारे दांतों को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, हमारे दांतों को भी व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए देखिए, कच्चे फल, सब्जियां, कड़ी वस्तुएं, इनको चबा चबा कर खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस खाया, एकदम टुकड़े टुकड़े, एकदम बारीक टुकड़े टुकड़े खाया और अंदर ले लिया, नहीं। थोड़ी सी कड़ी वस्तुएं खानी चाहिए और चबा चबा कर खाने से क्या होता है, भोजन एक तो बहुत ही आसानी से पच जाता है, उसके पाचन में सहायता होती है, दूसरे हमारे दांतों का अच्छे से व्यायाम भी हो जाता है। तो देखिए, और नेक्स्ट देखते हैं, अधिक गर्म या अधिक ठंडी वस्तुओं से कमज़ोर होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि बहुत एकाएक हम लोग चाय पी लें, ठीक है, या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लें, इससे क्या होता है, हमारे दांतों का जो इनेमल होता है उससे वो नुकसान पहुंच जाता है और जो है हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। इनेमल देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, इनेमल हमारे दांतों की सुरक्षा का एक परत होता है, हमारे दांतों पर ये सुरक्षा के लिए बना होता है और ये जब खराब होने लगता है तो हमारे दांतों के खराब होने की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इनेमल क्या है, इनेमल देखिए एक बहुत ही
कठोर वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही हमारे बॉडी के सबसे अगर कठोर वस्तु, सबसे मजबूत चीज़ क्या है, इनेमल है, और वो पाई जाती है हमारे दांतों पे, ठीक है। तो जो इनेमल होता है ये किससे खराब हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के सेवन से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है, और जब एसिड हमारे दांतों के ऊपर लगता है तो क्या हो जाता है, वो इनेमल को नुकसान पहुंचाता है, इनेमल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि हमारे दांत जो है वह बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों को हमेशा मना करना चाहिए, आप खुद भी ना पिया करें और बच्चों को भी ना पिलाएं। अगर कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा पीने का मन कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं पीना चाहिए, तो स्ट्रॉ का यूज़ किया करिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रॉ का यूज़ करने से क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक सीधे हमारे पेट के अंदर चली जाती है। अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक का सेवन तो करने से बचना ही चाहिए। तो देखिए, अधिक गर्म यानी बहुत ज़्यादा गर्म, यानी बहुत ज़्यादा खाने की जो वस्तु होती है, जैसे चाय हो गया, सूप हो गया, तुरंत नहीं पीना चाहिए। उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाए, यानी कि जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब आप उसका सेवन करें। अधिक गर्म या फिर अधिक ठंडी वस्तुएं खाने से भी हमारे दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दांतों की 2 बार सफाई। दिन में दांतों की 2 बार सफाई करना बेहद ज़्यादा आवश्यक है। ये तो सबको ही कहता है और सबको ही पता होता है, अदरवाइज कोई उतना फॉलो करता नहीं है, बट दांतों की 2 बार सफाई करनी बेहद ज़रूरी है, ठीक है, एक सुबह एक शाम में। अब हम लोग देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए ध्यान देने योग्य कुछ बातें। अब देखिए, जहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो मैं बताती हूँ कि जो दांत, पहले दांत की डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद दांत में कितने प्रकार के रोग पाए जाते हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दांत, ये दांत तो एक दांत है, इसकी बनावट देखिए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ड्राइंग चाहे जैसी भी हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये एक दांत है, देखिए इसका सबसे बाहरी परत, ध्यान दीजिएगा, दांत का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। दांत का जो सबसे बाहरी परत है वो इनेमल कहलाता है, और यही इनेमल क्या है कि जो हमारे बॉडी के सबसे मजबूत जो तत्व है वो क्या है, वो है इनेमल, जो कि हमारे दांतों में पाया जाता है। अगर हमारे अपने दांतों की केयर हम अच्छे से करें, इनेमल की अगर अच्छे से सुरक्षा करें, देखभाल करें, तो ये जीवन भर हमारा साथ देते हैं। लेकिन ऐसा आज के टाइम में तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए दांत का सबसे बाहरी परत क्या है, इनेमल है, और यह सबसे मजबूत पार्ट है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, डेंटाइन। ये भी क्या है, ये भी दांत को मजबूत रखने में सहायता देता है, और दांत को आकार देने में भी जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो तीसरा पार्ट है ये है रक्त तंत्रिकाएं और मज्जा, ठीक है। जो हमारे दांत में पाए जाती हैं रक्त तंत्रिकाएं, ठीक है, रक्त तंत्रिकाएं और मज्जा यानी जो पल्प होता है, इन्हीं की सुरक्षा करते हैं डेंटाइन और फिर इनेमल, ठीक है। किसकी सुरक्षा करते हैं, रक्त तंत्रिकाएं और मज्जा की सुरक्षा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया ऊपर का पार्ट, यानी जो हमें दिखाई देता है। अब ये देखिए, ये है मसूड़े के अंदर का पार्ट। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, तो जो ये जड़ है, दांत के अंदर की जो जड़ें हैं उसकी सुरक्षा कौन करता है, तो देखिए उसकी सुरक्षा करता है सीमेंटम। ध्यान दीजिएगा, दांत के जड़ों की सुरक्षा करता है सीमेंटम, और दांत की जड़ों की सुरक्षा कौन करता है, तो ये करता है सीमेंटम, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको दांतों की बनावट आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, डिस्कस किए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज चीज़ें तो बहुत सारी है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पढ़ना वही है जो जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो निकल के आते हैं। आगे देखते हैं, पेरियोडोंटल झिल्ली की परत दांत को जबड़े की हड्डी से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि दांत को, जो हमारे दांत है वो जबड़े की हड्डी से किस तरीके से जुड़े रहते हैं, तो वो जुड़े रहते हैं, पेरियोडोंटल नामक एक झिल्ली की परत होती है जो कि हमारे दांतों को हमारे जबड़े की हड्डी से जोड़ता है। इसका एक और काम देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कि जब हम कोई कड़ी वस्तुएं खाते हैं, कड़ी चीज़ खाते हैं, जैसे नारियल वगैरह या अखरोट, तो क्या होता है, ये हमारे हमारे दांत जो है वो हड्डी से ना टकराएं, ठीक है, हड्डी से ना टकराएं। इसके लिए कौन हेल्प करता है, तो ये पेरियोडोंटल ही हेल्प करता है कि जब हम कोई कड़ी वस्तुएं खाते हैं तो जो हमारे जो दांत वो हड्डी से न टकराए, ये काम भी यही करता है पेरियोडोंटल। इसको क्या कहते हैं, इसको शॉकर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछ ले एग्जाम में शॉकर किसे कहते हैं, तो शॉकर पेरियोडोंटल
को कहते हैं, जो कि एक झिल्ली है और हमारे दांत को जबड़े की हड्डी से जोड़े रखता है और कड़ी वस्तुएं खाने में जो है बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये भी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं दांत के रोग। दांत में देखिए 2 प्रकार के रोग पाए जाते हैं, केरीज और पायरिया। इन दोनों रोगों को भी डिस्कस करेंगे और दांत के पॉइंट को आज यहीं पे हम लोग खत्म कर देंगे। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केरीज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केरीज, ये भी दांत का रोग है, और दूसरा है पायरिया। तो ध्यान दीजिएगा, जो केरीज है ये क्या करता है, ये इनेमल को खराब करता है, यानी जो हमारे दांत की, ध्यान दीजिएगा, हमारे दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिससे कि हमारे दांत की जो है सुरक्षा होती है, सबसे मजबूत पदार्थ होता है, तो वही खराब हो जाता है। तो ये क्या है, बेसिकली ये इनेमल को खराब करता है। और ये क्या हो जाता है, जब ये इनेमल खराब हो जाता है तो जो दांत होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़े क्या बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। इसी वजह से जब हम कोई ठंडी चीज़ें या बहुत ही गर्म चीज़ें खाते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाते हैं, ये हमारे अंदर रक्त तंत्रिका मज्जा तक पहुंच जाती है, जिससे कि हमें क्या हो जाता है, सेंसिटिव, हमें वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा एक फीलिंग होती है, जिसको कि बता नहीं सकते कितना दर्द होता है, कितना ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इनेमल केरीज में क्या हो जाता है कि दांतों के इनेमल खराब हो जाते हैं, जिससे कि दांत क्या हो जाते हैं, दांत संवेदनशील हो जाते हैं। कोई भी पदार्थ गर्म या ठंडा या कुछ भी खाने से क्या हो जाता है, वह अंदर जाता है और हमारे दांत पे जो है वह दर्द होने लगता है। ध्यान दीजिएगा कि केरीज क्या है, केरीज दांतों का रोग है, जबकि पायरिया मसूड़ों का रोग है। फर्क समझिएगा, केरीज जो है दांत का रोग है, ये इनेमल को खराब करता है, और जो पायरिया होती है वो मसूड़ों का रोग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मसूड़े का रोग है पायरिया, और यह मसूड़े का रोग है। और जब पायरिया यहीं पे समझ लेते हैं कि ये देखिए, जैसे कि हमारे दांत है, ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे दांत है और ये मसूड़े से जो है वो लगे हुए हैं दांत हमारे। ठीक है, हमारे दांत जो है मसूड़े से लगे हुए हैं, तो क्या हो जाता है कि ये मसूड़े अलग होने लगते हैं हमारे दांतों से, यानी कि जो मसूड़े होते हैं हमारे दांतों से अलग होने लगते हैं। जिससे दांत तो ठीक रहते हैं, लेकिन जो मसूड़े से अलग हो गए तो क्या होगा, हमारे दांत जो है वो निकल जाते हैं। ठीक है, मसूड़ों से अलग हो जाते हैं हमारे दांत, तो मसूड़े अपनी स्थिति जो है वो छोड़ने लगते हैं, बदलने लगते हैं, जिससे दांत जो है वो खराब तो नहीं होते, लेकिन निकलने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और मसूड़े सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं। इसी में क्या हो जाता है, मसूड़े में सूजन हो जाती है, लाल हो जाती है। यह रोग वयस्कों में ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा, पायरिया। और जो इनेमल यानी जो केरीज रोग है, जिससे इनेमल खराब हो जाता है, ये बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। मीठी चीज़ें या कुछ भी खाने पीने अगर वो हमारे दांत में अटक जाए और उनको साफ न किया जाए तो क्या हो जाता है कि वो एसिड का रूप ले लेते हैं। जब वो एसिड का रूप ले लेते हैं तो वो हमारे दांत की परत को खराब करने लगते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो इनेमल होता है वो खराब होने लगता है, जिससे कि दांत हमारे संवेदनशील हो जाते हैं। और इसी का दूसरा पार्ट है जो पायरिया होता है। ध्यान दीजिएगा, पायरिया रोग क्या है, ये मसूड़ों का रोग है। इसमें मसूड़े जो है अपनी स्थिति बदलने लगते हैं, दांत की जड़ों को जो है वो छोड़ने लगते हैं। ठीक है, दांत की जड़ों को छोड़ने लगते हैं, जिससे दांत तो ठीक रहते हैं, लेकिन दांत जो है वह निकलने लगते हैं। और यह वयस्कों में पाया जाने वाला रोग है। अभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इनका उपचार अगर निश्चित समय पर न किया जाए, डेंटिस्ट को न दिखाया जाए, तो क्या हो जाता है, हमारे दांत जो है हमारा साथ छोड़ देते हैं और फिर चीज़ें जो है वो बहुत ही बुरी हो जाती है, खराब हो जाती हैं। आगे बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा कि दांत की सुरक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब ये चीज़ें आज केयर ऑफ टीथ यानी कि जो दांतों की सुरक्षा, स्वच्छता और बनावट हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस की। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता से रिलेटेड कुछ और पॉइंट मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।